दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो है कोड में बन रहा है। बेसिकली YouTube की API रिक्वायर ये करती है कि जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लिखा हुआ है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे नेट पे, कि जब आप टोकन YouTube को भेजेंगे तो जो टोकन वहाँ से रिसीव होगा उस टोकन के मुताबिक आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होगा अपने ब्राउज़र में, और उस फॉर्म को यूज़ करते हुए फिर वीडियो अपलोड होगी। यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट फाइल अपलोड का कंट्रोल नहीं डालेंगे, हम अपने कोड बिहाइंड में जाके यहाँ पे URL कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एक सब रूटीन बनाया प्रिंट वीडियो का, प्रोटेक्टेड सब प्रिंट वीडियो। इसमें हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया माई URL का, जो कि आप देखें हमने सेशन में वीडियो ली थी फॉर्म अपलोड URL। ये हमने माई URL में एक्सेस किया, और इसको जब भी सेशन से वैल्यू आप एक्सेस करते हैं सेशन से, तो वो टाइप होती है उसकी ऑब्जेक्ट, उसको आपको कास्ट करना पड़ता है। तो क्योंकि उसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाली थी अभी इस सेशन में, तो इसको जब मैं रिट्रीव करूंगा तो मैं इसको कास्ट करूंगा इनटू स्ट्रिंग। अच्छा, माई URL पे मैंने क्या किया, माई URL इज इक्वल टू माई URL एंड यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग बनाई गई नेक्स्ट URL इज इक्वल टू http localhost / youtube status.aspx। अच्छा, अब नेक्स्ट URL का जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये YouTube का अपना बनाया हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये नेक्स्ट URL ही रहेगा। ये यहाँ पे इसका करने का पर्पस ये है कि जब वीडियो अपलोड हो जाएगी या नहीं होगी तो एक दूसरे URL पे हमारा पेज रिडायरेक्ट होगा, और उस पेज पे हम वैल्यू कैच करेंगे स्टेटस की, और उस स्टेटस से हमें पता लगेगा कि वीडियो अपलोड हुई या नहीं हुई। तो ये करने का पर्पस ये है। ये नेक्स्ट URL का जो क्वेरी स्ट्रिंग है ये इसी तरह रहेगा। आप इसको इसके आगे जो URL है वो ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं अपनी जो भी एप्लीकेशन का हो, और उसमें जो भी पेज पे आप रिडायरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने टोकन भी अभी सेशन में स्टोर किया था, इसको भी हम रिट्रीव कर लेते हैं। सी टाइप सेशन फॉर्म अपलोड टोकन स्ट्रिंग में किया, और अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट करेंगे वो फॉर्म जो कि YouTube हमें कहता है कि जब टोकन YouTube से रिसीव हो जाए, जब टोकन रिसीव हो YouTube से, तो आप अपने कोड के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करें जो कि वो टोकन यूज करे। सही है जी। तो यहाँ पे हम देखें जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू माई URL मेथड पोस्ट इन टाइप मल्टीपार्ट / फॉर्म डेटा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप हिडन, हिडन में हम टोकन भेजेंगे जो अभी टोकन YouTube से रिसीव हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये टोकन नहीं जाएगा तो आपकी वीडियो भी अपलोड नहीं होगी। तो इनपुट टाइप हिडन, नेम इज इक्वल टू टोकन, और वैल्यू इज इक्वल टू टोकन, और इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू अपलोड, और फिर आप फॉर्म बंद कर दें। और अपने ASPX के सोर्स व्यू में आके ऑटो इवेंट वायर अप को ट्रू करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप नया पेज क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा बॉडी के नीचे फॉर्म रन एट इज इक्वल टू सर्वर होता है। सही है, वो फॉर्म आप यहाँ से मिटा दें, और उसका एंड टैग जो कि नेचुरली इस बॉडी के एंड टैग से पहले यहाँ पे होता है, इस तरह से उसको भी आप रिमूव करें, और उसकी जगह डिव के टैग्स के बीच में ये कमांड लिखें। ये आप देखें प्रिंट वीडियो आपका सब रूटीन का नाम है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यानी कि जब पेज लोड होगा तो यहाँ पे प्रिंट वीडियो की सब रूटीन कॉल होगी, और प्रिंट वीडियो की सब रूटीन क्या कर रही है, वो एक फॉर्म का एलिमेंट बना रही है जिसमें हमारे पास एक फाइल सेलेक्ट करने का इनपुट होगा और सबमिट करने का एक बटन होगा। सही है जी। और फिर हम स्टेटस पेज में क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट URL रेफरर इज नॉट नथिंग, यानी कि अगर तो पेज जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं हुआ, यानी कि पेज आपका कहीं और से आ रहा है, यानी कि uploader.aspx अगर
स्टेटस पे आया है ब्राउज़र, यानी कि पहले अपलोडर खुला था तो यूज़र अपलोडर बार रिडायरेक्ट हुआ स्टेटस पे, तो यहाँ पे ये चेक करें। और अगर तो एब्सोल्यूट पाथ request.url refer.absolute-path.contains uploader.aspx, यानी कि अगर उस पाथ में जिस पाथ से रेफर हुआ है इस पेज पे, उसमें अगर uploader.aspx इसको मिलता है तो ये request.query-string स्टेटस करे .contains 200। यानी कि जब आप होता क्या है कि जब आप अपने अपलोडर के पेज पे भी आपने देखा होगा, जब उसने फाइल सिलेक्शन का बॉक्स दिया, मैंने अपलोड दबाया, इनपुट टाइप सबमिट का जब मैं बटन दबाऊंगा तो वीडियो अपलोड होने के बाद YouTube मुझे status.aspx पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। और ये status.aspx पेज कहाँ से आ रहा है, ये मैंने इसको यहाँ पे बताया है, next URL is equal to status.aspx। और याद रखें next URL हमेशा next URL ही रहेगा, इस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर जब स्टेटस पे आएगा तो स्टेटस में जब YouTube अपलोड कर देता है और पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, जो पेज आपने नेक्स्ट URL में बताया है, तो YouTube कुछ क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न करता है। उनमें से एक होती है स्टेटस की, और स्टेटस की वैल्यू अमूमन दो हो सकती है, एक तो 200 हो सकती है, एक 400 हो सकती है। अगर आपकी रिक्वेस्ट पास हो गई यानी कि अपलोड हो गई वीडियो तो 200 होगी स्टेटस कोड, अगर फेल हो गई तो 400 होगी अमूमन। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग स्टेटस डॉट कंटेन्स 200, यानी कि स्टेटस जो क्वेरी स्ट्रिंग का अगर उसमें वैल्यू 200 की है तो वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली, वरना रिगाई कर दे अपलोड फेल्ड। आइए इसको एक दफा रन करके फिर देखते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पेज को मैंने डायरेक्ट एक्सेस किया। ये मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ये आपको मालूम है, मुझे डिफ़ॉल्ट अपने शुरू से एक्सेस करना होगा। आइए मैं इसको फिर से डिबग करता हूँ। यहाँ पे टाइटल देता हूँ, दिस इज अनदर टेस्ट कैटेगरी स्पोर्ट्स ASP.NET, अपलोड बटन, ब्राउज विद अपलोड। तो यहाँ देखें, जब स्टेटस पे आया तो इसने स्टेटस दिया 200 का और वीडियो आईडी रिटर्न की है, जो इसने वीडियो अभी अपलोड की उसकी आईडी भी रिटर्न की है, और स्टेटस यहाँ 200 का दिया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या कर रही है कि इस स्टेटस को रीड कर रही है, और अगर उसकी वैल्यू 200 है तो मुझे मैसेज दे रही है वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली का। इसको बंद करते हैं।